तो इस वक्त हम मौजूद हैं जिला क्षय रोग नियंत्रण केंद्र खीरी में, लखीमपुर सदर के अंदर, और हमारे साथ डिप्टी डीटीओ साहब हैं डॉक्टर नवीन गुप्ता जी। आज हम अपने तमाम रेडियो खीरी सुनने वालों को और सोशल मीडिया पेज फॉलो करने वालों को अपने कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही के अंतर्गत वो पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि आप टीबी का इलाज कराने अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो ये प्रोसेस कैसा होता है, आप यहाँ आएंगे और यहाँ से आगे कहाँ कहाँ जाएंगे, और इसमें हमारा पूरा मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर नवीन गुप्ता, जो खुद ही बताएंगे कि हम यहाँ से सबसे पहले कहाँ तक बढ़े। डॉक्टर साहब आप बताइए, हम लोग यहाँ मान लीजिए कोई मरीज आता है, सपोज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी, उसको जांच में कहाँ कहाँ जाना है, किससे मिलना है, वो मैं चाहूंगा आप सारा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, यहाँ से हमारे मरीज हमारे चलिए हम लोग अंदर। जी हाँ। अच्छा ठीक है, तो हम लोग अभी किधर जा रहे हैं? अभी हम टीबी हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारा जिला क्षय रोग नियंत्रण केंद्र है। ठीक है। तो इसके अंदर एंट्री करते हैं। ये डॉट कक्ष जो है ये क्या है? ये डॉट कक्ष यहाँ पर जो टीबी की दवाइयाँ हैं अच्छा, वो वितरित की जाती हैं अच्छा, मरीजों को। अच्छा, ये हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर भी है। यहीं पे बनेगा पर्चा? हाँ, यहीं पर पर्चा बनता है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। मरीज आता है, ठीक है, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर, ये तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए पर्चे के लिए? पर्चे के लिए आधार कार्ड अगर हो तो बेटर है, नहीं है तो भी पर्चा बनने के लिए कोई मना नहीं है। ओके। और पर्चा पूर्णतः निःशुल्क है। पूर्णतः निःशुल्क है। और ये लोग जो अंदर बैठे हैं ये कौन है? ये हमारे डॉट प्रोवाइडर हैं। अच्छा। और हमारे कर्मचारी हैं जो पर्चा का बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो उसके लिए क्या ख्याल रखा जाता है यहाँ पर, इस काउंटर पर? इस काउंटर पे ऐसे कुछ नहीं है, सभी चीजें ध्यान दी जाती हैं कि उसका भीड़ अगर है तो। आप पर्चा बनवा रही हैं क्या? आपको दिखाना है खुद को या कौन है? किसको दिखाने आई हैं आप? लड़की को। लड़की को? अच्छा अच्छा, चलिए बनवा लीजिए पर्चा। देखिए पर्चा लोग बनवा भी रहे हैं, और ये कोई बिल्कुल अनकट वीडियो है, आप ये देखिएगा, एक बार शुरू हुआ है और लास्ट में खत्म होगा, बीच में कहीं कट नहीं लगाएंगे हम, और एकदम एक्चुअल आपको चीजें बताएंगे। डॉक्टर साहब आगे चले, कहाँ चलेंगे अब यहाँ से? यहाँ से कहाँ जाता है? अब यहाँ से 11 नंबर में जाएगा। 11 नंबर में जाएगा। अच्छा, चिकित्सक का स्क्रीनिंग होगी वहाँ पर। अच्छा, देखिए यहाँ से हम 11 नंबर कक्ष में जाएंगे, और आज ये मौका है लोगों के पास समझने का कि आखिर इलाज कैसे करें। बहुत काउंसलिंग की जाती है, लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं कैसे क्या होगा, और ये है चिकित्सा अधिकारी का 11 नंबर कमरा, जिला क्षय रोग नियंत्रण विभाग का जो ये कार्यालय है यहाँ पर। यहाँ पर आप भी संभवतः यहाँ बैठते हैं? जी हाँ, मैं बैठता हूँ जी, और डीटीओ साहब भी बैठते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मरीज आता है, ठीक है, तो मरीज का फिर पर्चा जमा होता है, और उसके बाद सब मरीज की स्क्रीनिंग की जाती है लक्षणों के हिसाब से। उसकी स्क्रीनिंग करने के बाद हम डिसाइड करते हैं हम लोग उसको कि इसका बलगम की जांच है कि कैसा क्या है, तो उसके लिए फिर बलगम के लिए भेजा जाता है। अच्छा, तो पहले हमने पर्चा बनवाया, पर्चा 1 नंबर फिर 11 नंबर में आए। 11 नंबर में यहाँ आप या आपके अलावा कोई मिलेगा जी, जिससे वो परामर्श करेंगे। ठीक है, अब किधर चलेंगे हम लोग? अब हम 8 नंबर में चलते हैं। चलिए, अब हम चलेंगे 8 नंबर में, और हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग भी है और थोड़ा सा चीजें कंसाइज है, लेकिन फिर भी संजय जी आप इसी तरीके से सहयोग करते रहिए। और हम लोग अब देखिए ये 9 नंबर है, नहीं आगे से हम 8 नंबर में चलेंगे। अच्छा, ये 8 नंबर का देखिए एरो भी बना हुआ है। ये 8 नंबर ये एरो बना हुआ है। ओके, 8 नंबर ये क्या है यहाँ पे? ये 8 नंबर माइक्रोस्कोपी है। अच्छा, यहाँ पर बलगम का माइक्रोस्कोपी जांच होती है। ओके जी, ओके, प्रयोगशाला कक्ष 8 नंबर, मतलब वहाँ पर्चा बनवाया जी, पर्चा बनवा के फिर हम गए 11 नंबर में जहाँ पर स्क्रीनिंग हुई, और स्क्रीनिंग के बाद फिर जांच के लिए हम, अगर आप लिखते होंगे जी माइक्रोस्कोपिक जांच होनी है जी हाँ, तो व्यक्ति यहाँ पर आएगा। अच्छा, चले फिर अंदर। देखिए यहाँ भी एक अधिकारी बैठे हुए आए और संभवतः वही जांच में पूरा सहयोग करते हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? विजयवीर सिंह। अच्छा, विजयवीर सिंह जी, विजयवीर सिंह जी है। और तो आपका कैसे कार्य रहता है? ये मतलब हमारे माइक्रोस्कोपी हेड इंचार्ज हैं। अच्छा, जो माइक्रोस्कोपी की बलगम आता है, ठीक है, बलगम को प्रोसेस किया जाता है। तो बलगम इसी में आप लोग लेते हैं? ये कलेक्शन है। अच्छा, इस कलेक्शन के लिए देखिए ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा पात्र जिसमें आपको बलगम देना है। और बलगम भी क्या इसमें ऐसा कुछ है कि पहला होना चाहिए, मॉर्निंग का होना चाहिए ऐसा? एक स्टेट लिया जाता है और दूसरा मॉर्निंग का सैंपल होता है। किसी भी कोई भी मरीज आता है वो पर्चा अगर दिखाता है तो उसको 2 डिब्बियां दी जाती हैं। अच्छा, 2 डिब्बियां, एक बोला जाता है ये तुरंत का देना है, और एक सुबह का लेके आना यहाँ जमा कर देना है, जिस पर उसकी आईडी लिख दी जाती है, सब कुछ, की उसको दूसरे का मिसमैच ना हो। ठीक है, जैसे वो आके रख देगा, फिर यहाँ प्रोसेस होता है कि ये लोग प्रोसेस करते हैं। इसमें कुल कितना टाइम लगता है? इसमें लगता है 2 घंटे। 2 घंटे लग जाते हैं। हाँ, स्लाइड बनती है। ओके, स्लाइड बना के जांच करेंगे, स्लाइड बनाएगी सर, सूखेगी, उसके बाद स्टेन होगा, उसके बाद जब फिर सूखेगी तब जो है रिपोर्ट बनेगी। अच्छा, और यहाँ से फिर
इसके बाद रिपोर्ट लेके ये रिपोर्ट तो यहाँ पे रिपोर्ट खुद ही उसको मरीज को कलेक्ट करनी है? हाँ, मरीज का लेते हैं। अच्छा, अगर पॉजिटिव आता है मरीज तो हम लोग खुद ही उसका फोन नंबर होता है तो उसको बुलवा लेते हैं। और अगर नेगेटिव है मान लीजिए? तो नेगेटिव कोई वो नंबर सबका लिखा सभी का नंबर। अच्छा, इसी में देखिए रजिस्टर है, सारा लोगों का नंबर रहता है। ठीक 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 है। चलिए देखिए, ये प्रोसेस ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ रेडियो खीरी पे। और हमारे साथ डॉक्टर नवीन है, या हमारे संजय भाई साहब हैं जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, और विजय वीर सिंह जी हैं जो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक जांच में सबको सहयोग करते हैं और करते हैं। बहुत धन्यवाद साहब बात करने के लिए। आइए बढ़ते हैं, आप किधर चलेंगे हम लोग? फिर हम चलते हैं कि आपके 4 नंबर कमरे में, 4 नंबर में। अच्छा, अब 4 नंबर में चलेंगे। पहले हम गए, पर्चा बनवाया, फिर हम आए 11 नंबर में, परामर्श लिया, फिर हम माइक्रोस्कोपिक के लिए 8 नंबर में गए, और अब हम 4 नंबर कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर कमरे में हमको क्या होगा सर? वहाँ एक्सरे? हाँ, एक्सरे उसका होता है। अच्छा, तो 4 नंबर कमरा किधर होगा? ये 4 नंबर कमरा ये है, देखिए रेडिएशन एरिया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आदमी बच के जाता है। तो अंदर चल सकते हैं हम लोग? जी जी हाँ, जरूर। यहाँ होती है आपकी एक्सरे। ये एक्सरे टेक्नीशियन। आपका क्या नाम है मैम? शिवानी शुक्ला जी हैं, देखिए जो आपके एक्सरे टेक्नीशियन है, जैसा बता रहे हैं डॉक्टर नवीन। और यहाँ पर मरीज आता है जिनका एक्सरे बोला जाता है कि एक्सरे होना है, वो यहाँ पे एक्सरे स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है। ये हमारी डिजिटल एक्सरे मशीन है। अच्छा, जिस पर मरीज को कुछ नहीं करना होता है, वो आएगा, यहाँ पर्चा दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, वहां पे खड़ा हो जाना है, यहाँ पे आपको खड़े हो जाना है। ये एक बार मैं करवा चुका हूँ, लेकिन मतलब हाँ, ये आप पीछे से ही एक्सरे करेंगे या फ्रंट से? पीछे से ही एक्सरे होता है। ये व्यू लिया जाता है। अच्छा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, तो पीछे से करेंगे तो हमारे एंटीरियर लंग साइड का अच्छा फेस दिखता है। अच्छा जी जी। अगर इसमें कहीं भी कोई इन्फेक्शन है लंग्स में? अगर लंग्स में इन्फेक्शन है, टीबी से रिलेटेड कुछ अगर हमें कुछ मिल रहा है, कुछ फाइंडिंग्स मिल रही है, तो फिर हम लोग उसको स्क्रीनिंग करते हैं, आगे की जांचों के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक्सरे सिर्फ चेस्ट पोर्शन पे ही करेंगे हम? ज्यादातर हमारा स्क्रीनिंग तो एक्सरे का ही है। अच्छा, ठीक है ठीक है। और ये उड़ता है डिजिटल। जैसे आपने बताया था कि टीबी लंग्स के अलावा भी होती है। जी जी। तो अगर मान लीजिए किसी को आंखों की टीबी है फॉर एग्जांपल, तो क्या उसका भी इलाज यहीं पे करते हैं? उसको जैसे आंखों की टीबी है, तो आंख के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास वो हमें बताएंगे कि मरीज को बताएंगे कि टीबी की दवा चलनी है। अच्छा, वो हमारी तरफ इसको रेफर करेंगे। ओके, उनके रेफरेंस के बिहाफ पर हम उसको टीबी की दवा, उनकी दवाओं का कोर्स और नॉर्मल वो अलग अलग है दोनों? जी हाँ, वो अलग अलग है, क्योंकि वो आपका अंग ही अलग हो जा रहा है। वो उनके बिहाफ पर हम लोग चालू करते हैं। अच्छा, उनको उन्होंने डायग्नोस किया, वो हमारी तरफ एनटीपी की तरफ भेजा उन्होंने, नेशनल टीबी प्रोग्राम के तहत कि डॉट की दवाइयां चल रही हैं, तो वो हम लोग रजिस्टर्ड करके निश्चय आईडी पर उसका बना के और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी टीबी की दवाई चला देते हैं, जिसका फॉलोअप हमारे द्वारा जो टीबी की दवाइयां होती हैं और उनके जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट का जो टीबी वो अपना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ हम लोग चलेंगे? फिर हम लोग चलते हैं कि एक नॉट साइट है जो मॉलिक्यूलर साइट है। अच्छा, जीन एक्सपर्ट। नॉट बोले तो? नॉट में मींस होती है कि कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। अच्छा, इसका ये एब्रिविएशन है एक तरीके से, नॉट टेस्ट है। ओके, पीसीआर टेक्नोलॉजी। आइए संजय जी, हम लोग फिर चलते हैं आपके जरिए। और आपको मैं थोड़ा सा परेशानी में डाल रहा हूँ, बार बार आपको इधर उधर करा रहा हूँ मैं, लेकिन ये लोगों के लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि इसका इलाज का सारा सिस्टम प्रोसेस क्या है। नॉट का किधर है? ऊपर है जी, ऊपर है। अच्छा, तो अब सीढ़ियों से चलेंगे जी। तो अच्छा, एक चीज और भी मैं चलते चलते जानना चाहूंगा, ये जो डॉट प्रणाली हमारे टीबी के लिए है, तो इसका क्या, ये चूंकि WHO की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड प्रणाली है? जी हाँ, WHO की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड प्रणाली है और हमारे एनटीपी प्रोग्राम है जो इसको अडॉप्ट किया है। अच्छा जी, तो इसको किस तरीके से हम यहाँ लागू कर पाते हैं डॉट प्रणाली? डॉट प्रणाली का मतलब ये है कि टीबी की दवाइयाँ जो 4FDC में आती है, कॉम्बिनेशन के ड्रग में जो आती हैं, उनको पेशेंट के द्वारा लिया जाता है। अच्छा, और जो हमारा ट्रीटमेंट सपोर्टर होता है उसको देखता है कि उसको कोई इंटेक में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कुछ ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। अच्छा, इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और इस ये जो दवाओं का प्रोसेस है वो बेसिकली डॉट का ही प्रोसेस जी हाँ जी, जो हम दवाएं देते हैं लोगों को। जी। अच्छा, ओके, तो ये अपनी विंग है जिसको आपने बताया था, ये सीबी नॉट लैब है। सीबी नॉट लैब, जी जी। तो ये सीबी नॉट लैब का विंग है। चलते हैं अंदर, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आज आपको टीबी से जुड़ी हुई देखिए पूरी जानकारी, कोर लेवल की जानकारी मिल रही है, और इसी बहाने हम लोग ये भी देख ले रहे हैं कि ये यूनिट कैसे काम करती है, कितने तरीके से काम करती है। ये हमारी सीबी नॉट लैब है। ये तो ये आपका क्या नाम हुआ? जतिन है यहाँ पर सीबी नॉट लैब में, जो आपके सीबी नॉट के असिस्टेंट एक तरीके से है। ये इंचार्ज हैं टीबी, आप इंचार्ज हैं उनके जी। और किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को करते हैं जतिन आप?
स्पुटम के द्वारा ये परीक्षण किया जाता है। हाँ। जैसे ये मरीज जो आता है यहाँ पर, जिसको नाट अगर उसको बोला गया ट्रू नाट या सीवी नाट कराने के लिए, वो मरीज यहाँ आएगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा इनके द्वारा, उसका नंबर वगैरह सब डिटेल ली जाती है, फिर उसका सैंपल कलेक्शन कराया जाता है फाल्कन ट्यूब दिन। अच्छा, इसमें ये फाल्कन ट्यूब होती है 50 ml की, इसमें बलगम लाना होता है बहुत थोड़ी मात्रा में, पूरा ये नहीं कि भर के लाना होता है, थोड़ी सी मात्रा में लाना होता है, जिसको इनके द्वारा प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, ये मशीन है उसी के लिए? इसमें क्या इसको जो इसमें होता है सीधे लगा देते हैं या कैसे? प्रोसेस है सर, इसका एक प्रोसेस है। ओके, चलिए कभी आएंगे, मौका मिलेगा तो उस प्रोसेस को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक सिस्टम, ये सीवी नॉट या ट्रू नॉट जो जैसा आप कह रहे हैं, वो एक लैब है जहां पर इस प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें बेसिकली फाइंड आउट करते हैं? इसमें एमडीआर मरीजों का परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। अच्छा, तो जो जिनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है उनका परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। ओके, और लगभग यहाँ पे कितनी संख्या रहती होगी इस तरीके के मरीजों की डेली? लगभग सर जैसे 500 है लग रहा है, टेस्ट लगता है 500, तो उसमें करीब। और ये सब कुछ मुफ्त है? हाँ ये बिल्कुल। देखिए भाई, ये सब कुछ मुफ्त है, कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, बस आपको आना है। थोड़ी मशक्कत इतनी जरूर करनी पड़ सकती है कि आपको अपने लोकेशन से यहाँ तक पहुँचना है, और बाकी यहाँ पर पहुंच सकते हैं तो हमारा मतलब सपोर्टर हैं जो आपके सैंपल आपके वहाँ से लेंगे, अच्छा, आपके हॉस्पिटल से, और यहाँ तक पहुँचाएंगे। ओके, अच्छा, शाम 7 बजे तक। नहीं तो यहाँ पर जो लखीमपुर ब्लॉक में आने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे या कहीं से भी आ सकता है? कहीं से। और मान लीजिए अगर कोई यहाँ सपोज कोई बेजम ब्लॉक का है, तो सब कहीं अपनी मशीन, हर ब्लॉक पर हमारे वहाँ मशीन, तो मतलब उनको हम वहाँ भेज देंगे कि आप वहाँ करा लीजिए। अच्छा, तो अच्छा है, इसको भी सेग्रीगेट करके रखा गया है और इसकी एक संख्या है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। अब कहाँ चलेंगे हम लोग? फिर हम चलते हैं 12 नंबर में, जहाँ पर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए कितना चरण है, कितने प्रोसेस है। अब हम मेडिसिन वाले सेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे मेडिसिन दी जाती है। 12 नंबर नीचे है? जी हाँ, नीचे है। चलिए, ये भी अच्छा है कि एक्सरसाइज हो जाती है लोगों, ऊपर आइए फिर नीचे जाइए, फिर नीचे आइए ऊपर जाइए, ऐसा करके तो थोड़ा आप फिट भी रहेंगे, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं फिट रहूँ पूरी तरीके से, डॉक्टर साहब भी फिट रहें, क्योंकि जब फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया। तो हमें फिट रहना जरूरी। 12 नंबर में चलेंगे हम लोग? जी हाँ, 12 नंबर। अच्छा, देखिए 12 नंबर में चलेंगे, और ये अंतिम चरण है। अच्छा, मतलब इस पूरे प्रोसेस का ये कहीं ना कहीं जी अंतिम चरण, जहाँ पे आपको ये देखिए लोग कार्ड वार्ड बनवा के, ये आपने बनवाया कार्ड? ये क्या, ये कोई कार्ड बनवाया आपने यहाँ पे? ये इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, एक मिनट, ये बताइएगा थोड़ा सा क्या है इसमें? जैसे इनको ये इनका ट्रीटमेंट पॉजिटिव आए होंगे। अच्छा, तो उनका पॉजिटिव आने के बाद इनका कार्ड बनता है, ट्रीटमेंट कार्ड। इसी तरीके का देखिए कार्ड बनता है लोगों का, अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो। फिर और ये इनकी जांचें वगैरह सब इसमें अच्छा इंगित कर दी। ये देखिए, ये हमको लगता है आपने 24 में कराई थी जांच, क्या ऐसा है? डेट है? सब डेट पड़ी है, कब इनको कराना है, किस डेट में इनको कराना है। अब आप नेगेटिव मिले हैं 2-3 बार जी, तो इनका ये फॉलो अप। चलिए, थैंक यू। तो अब हम लोग चल रहे हैं 12 नंबर में। जी, तो 12 नंबर कमरा है, 12 नंबर ये है औषधि वितरण कक्ष है। यहाँ पे आपको ड्रग्स जो आपके हैं, दवाएं जो है, मेडिसिन जो है, वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। और यहाँ पे देखिए जो सहयोगी हैं, भाई साहब शुभ नाम क्या हुआ आपका? अमित सिंह जी हैं, जो प्रॉपर यहाँ पर सभी को उनके पर्चे और प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ड्रग प्रोवाइड कराते हैं। तो कितने तरह की लगभग दवाएं इनिशियली होती हैं? ये इनिशियली एक ही तरीके से हम लोग देते हैं। अच्छा। जैसे शुरुआत होती है तो एफडीसी ड्रग सेंसिटिव केस में होता है कि रेजिस्टेंट नहीं है। अच्छा। तो एफडीसी की शुरुआत होती है, बच्चों में अलग होती है और बड़ों में अलग होती है, जो वेट के हिसाब से चलती है, वजन के हिसाब से। अच्छा। तो पहले 4 एफडीसी चलती है, 2 महीने जो 56 दिन का होता है कोर्स, वो 4 एफडीसी मतलब 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद 112 दिन का चलता है जो 3 एफडीसी है। अच्छा। जिसमें एक दवा हटा दी जाती है और 3 एफडीसी का कॉम्बिनेशन चलता है। वो 112 दिन, टोटल 168 दिन का इसका ड्यूरेशन होता है। हाँ, मिनिमम 168 दिन का कोर्स है ड्रग सेंसिटिव केस में। और ड्रग रेजिस्टेंस का तो अलग अलग है, उसमें बहुत सी दवाइयां, नया रेजिमेंट जो है बीपाल, जो सिर्फ 6 महीने चलता है। अच्छा। हाँ, शॉर्टर लॉन्गर रेजिमेंट है बिडाकोलिन के साथ, एंड और इसमें लॉन्गर है, वो फिर अलग अलग ट्रीटमेंट फॉलोअप होता है, जो रेजिस्टेंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं, उसको फॉलोअप करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने अभी बोला कि बच्चे हैं या बड़े या उनका जो वेट है जी, तो इसमें मिनिमम किस एज तक के बच्चों को इस तरीके की चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं टीबी से रिलेटेड? सभी बच्चों को। सभी बच्चों? नवजात भी हो सकता है? नवजात भी हो सकता है, जिसको आपने गर्भावस्था के दौरान किसी प्रेग्नेंट लेडी को है, तो उससे उसके बच्चे को हो सकता है।
तो वो जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, तब हमारे तरफ भेजा जाता है, जिनको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो यहाँ पे दवा कितने दिन की दी जाती हैं? दवाइयाँ 15 दिन के लिए, 20 सबसे दिन के लिए। पहले? हाँ, सबसे पहले 15 दिन के लिए, क्योंकि दवाइयाँ होती हैं कि कुछ दिक्कत कर रहा हो तो पेशेंट हमें बता सके। ओके। और उसके बाद फिर हमें देखते हैं कि अगर टॉलरेट कर रहा है पेशेंट को, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो 1-1 महीने की दवाइयाँ। कोई इंजेक्टेबल भी इस तरीके अब के? इस प्रोग्राम में इंजेक्टेबल को हटा दिया गया, टैबलेट्स हैं सारे? सब ओरल रखा गया है। ओरल रखा गया, ओके। सब दवाई चलती है। इवन एमडीआर के केसेस में भी ओरल को ही रखा गया है, इंजेक्टेबल हटा दी गई। ठीक है, तो ये लास्ट हिस्सा है हाँ, पूरे प्रोसेस का। जी। तो देखिए ये पूरे प्रोसेस का लास्ट हिस्सा है, जहाँ पे लिखा हुआ है औषधि वितरण केंद्र ऊपर। यहाँ औषधि मिलेगी, आप इसके बाद जाइए और फॉलो अप करते रहिए, या जो टीएस है, ट्रीटमेंट सपोर्टर्स, वो आपको फॉलो करते रहेंगे। कहीं कोई आपको डाउट होता है तो किससे मिले? हमारे डीटीओ साहब और मैं डिप्टी डीटीओ, सभी लोग मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी स्टाफ होता है वो किसी मरीज को किसी तरीके से मनाही नहीं है, वो आएगा, बताएगा अपनी अगर समस्याएं हैं तो हम लोगों को बताए, तो उस हिसाब से उसका उचित समाधान किया जाता है। ठीक है, कई बार जैसे कोई आया और भटक रहा है, उसे समझ नहीं आया, तो वो सबसे पहले किसको मिलने जाके? 1 नंबर में आ सकता है। अच्छा। नहीं तो 5 नंबर हमारा एनटीपी प्रोग्राम कंट्रोल रूम है, ओके, उसमें आ सकता है, वहाँ बता सकता है। ठीक है। या 2-3 नंबर में जिला क्षय रोग अधिकारी सर बैठते हैं, वहाँ पर मिल सकता है। ठीक है। वो किसी को भी, हमारा स्टाफ यहाँ पर है, वो किसी के लिए किसी कुछ नहीं, हालांकि मैं देख रहा हूँ ऐसा नहीं है कि हम लोग के आने की वजह से इस तरीके की प्रोसेस है, ये चल ही रहा था। जब हम आए तो आपको तो पता भी नहीं था, ये तो आप तो दवा दे रहे थे, आप लोगों का ये प्रोसेस चल रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके का तो फिलहाल दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, और आप लोग जो आपका काम है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहुत टीम वर्क में करते हैं और हमारी टीम बहुत स्ट्रेंथफुल है और पावरफुल। चलिए ठीक है, अब चूंकि इस चर्चा को भी यहीं पर एंड करेंगे, आइए, और एंड करते समय मैं चाहूंगा कि आप एक मैसेज कन्वे करें हमारे श्रोताओं को भी, और हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करने वाले लोगों को भी। आप इधर आ जाइए ताकि ये जो डिटेल है ये भी लोगों को दिखाई पड़ती रहे। और टीबी हारेगा, देश जीतेगा, ये हमारा ध्येय है ही है, और पूरे देश का ध्येय है। तो इस पर एक लाइन में आप कैसे लोगों को जागरूक करेंगे कि अपने इस इलाज के लिए यहाँ आए, और इलाज है, लाइलाज नहीं है टीबी? जी, मैं अपने श्रोताओं से यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी को भी अगर टीबी के लक्षण आते हैं, लग रहे हैं, या उसके संबंधित लोगों को या उसके रिश्तेदार में किसी को भी अगर कोई लगता है कि टीबी के लक्षण हैं, जो हमारे 2 सप्ताह से अधिक खांसी आना, 2 सप्ताह से अधिक बुखार आना, बलगम में खून आना, भूख ना लगना, वजन कम होना, रात में पसीना आना, सीने में दर्द होना, गले में गिल्टी है, शरीर के किसी हिस्से में गिल्टी है, थकान, कमजोरी महसूस होना, और उच्च जोखिम वाले जो होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कोमॉर्बिडिटी है, कुछ और बीमारियां जी, कोमॉर्बिडिटीज में जैसे डायबिटीज है, मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति है, धूम्रपान करने वाले लोग हैं, शराब या नशा करने वाले हैं, या टीबी का इलाज कर रहे हैं जो लोग हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, या जिनका पुराना इलाज हो चुका है टीबी, वो भी एक जोखिम वाले लोग होते हैं। HIV से ग्रसित लोग रहते हैं, वृद्धावस्था, या कुछ ऐसे शेल्टर्स हैं जहाँ पर लोग कांग्रेट होकर सेटिंग में रहते हैं और मलिन बस्तियों में रहते हैं। 60 साल से अधिक के आयु व्यक्ति, कुपोषित जो होते हैं, जिनका मालन्यूट्रिशन BMI 18.5 से कम होता है, वो भी एक उच्च जोखिम वाले होते हैं, जिनका हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी कुछ भी अगर लगता है या अपने संबंधियों को दिक्कत लगती है, वो आके हमारे वहाँ फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क अपनी स्क्रीनिंग करा सकता है टीबी से रिलेटेड। अगर स्क्रीनिंग में अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो हमारे वहाँ निःशुल्क ही पूरा टीबी का ट्रीटमेंट, उसका इलाज रहेगा। चलिए, बिल्कुल। देखिए, इस पूरी चर्चा में एक जानकारी और निकल कर आई है, जो रेड पट्टी पर लिखी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर है 1800116666। ये नंबर आप कभी भी मिला सकते हैं। अगर यहाँ आपको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं तो आप इस नंबर पे भी संपर्क करके इस बारे में जानकारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर होती है तो हमारा पर्सनल नंबर है 8433435724। आप कोई भी समस्या टीबी से रिलेटेड अगर लग रही है, इलाज नहीं मिल रहा है कहीं, तो आप हमें बता सकते हैं पर्सनली भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे लगता है ये पूरा प्रोसेस लोगों को जब हम समझाएंगे और अपने सोशल मीडिया पेज के थ्रू पहुंचाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा, और जानकारी भी मिलेगी, और उसका फायदा यही होगा कि लोग यहाँ पर आकर सेवाओं का लाभ जरूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो सेहत सही लाभ कही हमारा जो कार्यक्रम है, उसके जरिए हम आपको जागरूक करना चाहते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति, आपको सचेत करना चाहते हैं आपके स्वास्थ्य के प्रति, कि अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो स्वास्थ्य विभाग की जो अलग अलग विंग्स हैं
उसमें आप जाके एक समुचित इलाज पा सकते हैं, सरकारी इलाज पा सकते हैं। और देखिए यहाँ भी स्टिकर एक लगा हुआ है, पैम्फलेट कह लीजिए आप इसको या पोस्टर कह लीजिए कि जिला चिकित्सालय में समस्त जांचें निःशुल्क की जाती हैं। इसी तरीके से निःशुल्क ये व्यवस्था है। और अगर कहीं भी आपसे कोई पैसा ले रहा है तो डीटीओ साहब या डिप्टी डीटीओ साहब भी हैं और रेडियो खीरी भी आपके साथ है। बताइएगा जरूर अगर किसी भी तरीके की आपको समस्या आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तरह से बने रहिए हमारे साथ 88.4 मेगाहर्ट्ज सुनते भी रहिए और सोशल मीडिया पेज हमारा फॉलो करते रहिए। नमस्कार।